नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम करियर मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे खास कार्यक्रम में आपके लिए रोजगार समाचार लेकर आते हैं ताकि आपको रोजगार समाचार से जुड़ी सटीक जानकारी मिल सके। तो आज सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज किस विभाग में भर्तियां निकली है, फिर विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्रूटमेंट की करेंगे। बताएंगे आपको कितने पदों पर भर्तियां निकली है, बात एसबीआई में निकली भर्तियों की भी करेंगे। साथ ही आईटीबीपी ग्रुप में सी में निकली भर्तियों की जानकारी भी आपको देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने पदों पर भर्तियां निकली है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही यूपीएससी की बात भी हम करेंगे। साथ ही बीपीएनएल की बात करने के साथ साथ आपको इंटरव्यू टिप्स भी हम बताएंगे। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है, तो आप जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम। भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी ने अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2023 नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 26 जून से शुरू हो चुके हैं और 2 जुलाई 2023 तक चलेंगे। यानी आप 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट अक्टूबर 2023 में ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नेवी में अग्निवीर एमआर यानी कि म्यूजिशियन 2 नवंबर 2023 के 23 बैच के लिए कुल 35 रिक्त पद भरे जाएंगे। अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। उम्मीदवार को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मैट्रिक परीक्षा पास होना चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है वे अग्निवीर नेवी के लिए आवेदन कर सकेंगे। केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं। अब बात चयन प्रक्रिया की भी करेंगे। भर्ती का चयन प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट और अंतिम स्क्रीनिंग टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर योग्यता के आधार पर होता है। प्रारंभिक जांच में शारीरिक मानक भी शामिल होते हैं और इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। सभी उम्मीदवारों से एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी जो रिक्तियों के आधार पर सभी तरह से अंतिम स्क्रीनिंग में प्राप्त करते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। हर एक आवेदक के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवारों को 6 मिनट 30 सेकंड में और महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। पुरुषों को 20 स्क्वाट्स और 12 पुशअप्स लगाने होंगे, जबकि महिला उम्मीदवारों को 15 स्क्वाट्स और 10 सिटअप्स लगाने होंगे। सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है, वह भी बिना परीक्षा के। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिटायर्ड बैंक ऑफिसर पदों पर भर्तियां निकली है, जिसके लिए उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट sbico.in पर आवेदन मंगवाए गए हैं। एसबीआई ने कुल 194 वैकेंसी निकाली है, जिसमें काउंसलर के 182 और डायरेक्टर के 12 पद शामिल हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 जून 2023 से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर रहे हैं। वहीं आवेदन करने के लिए 6 जुलाई तक का मौका आपको दिया गया है। भर्ती के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारियों की भी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे योग्यता की। काउंसलर और डायरेक्टर के तौर पर लोगों के बीच वित्तीय संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर काउंसलिंग करना आना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की उम्र 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब बात चयन प्रक्रिया की भी करेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात वेतन की भी करेंगे। चयनित उम्मीदवारों को 35,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। हर फील्ड में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में जिंदगी में सफलता हासिल करना या कहें कि करियर में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप अपने करंट जॉब प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं? हालांकि यह भी सच है कि नई नौकरी हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे यह सब आसान हो सकता है। दरअसल आपने जिंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू फेस किया होगा और यह भी संभव है कि आपने रिजेक्शन का सामना भी किया हो। इसके बाद आपने खुद में बदलाव लाते हुए कई चीजें सोची हो कि जॉब इंटरव्यू में क्या पहनकर जाऊं, एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, किन सवालों के लिए तैयार रहूं। इन सवालों के जवाब तो आपने ढूंढ लिए होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जॉब इंटरव्यू के दौरान क्या बोलने से हमें बचना चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो ये टिप्स जरूर इस प्रोग्राम से लेकर जाएं। सीनियर्स या कंपनी के बारे में गलत ना बोलें। अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी करंट कंपनी या बॉस, सीनियर आदि के बारे में कुछ गलत ना कहें। हो सकता है कि आप मौजूदा प्रोफाइल में बहुत परेशान हों, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उस मुद्दे को उठाने की भूल ना करें। इंटरव्यू में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, इससे सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जॉब मिलने की गारंटी बढ़ जाती है। बीच में बोलने की गलती ना करें। इंटरव्यूअर की पूरी बात सुने। ऐसा ना हो कि उनका सवाल पूरा ना हुआ हो और आप अपनी बात कहने लग जाएं। इससे सामने वाले पर छवि बिगड़ने का डर रहता है। उनको लगेगा कि आप एक बेहतर टीम प्लेयर नहीं हैं और किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। सवाल के बीच में अपनी कोई राय देने से भी आपको बचना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। सिर्फ अपनी तारीफ न करते रहें। कुछ लोगों को हर समय अपनी तारीफ करने का काफी शौक होता है। इंटरव्यू के दौरान ऐसा करने से बचना चाहिए। जो जरूरी हो या जितना पूछा जाए उतना बताना सही रहता है। एक और जरूरी बात ये कि पूरे इंटरव्यू के दौरान सिर्फ अपना गुणगान न करें, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप कंपनी के लिए बेहतरीन एसेट कैसे साबित हो सकते हैं। गृह मंत्रालय के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी अस्थायी नियुक्ति के आधार पर ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के पद के लिए भारतीय महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पदों पर आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर 8 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। भर्ती संगठन का नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी। भर्ती का नाम आईटीबीपी भर्ती 2023। रिक्त पद 81। पद का नाम हेड कांस्टेबल मिडवाइफ। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2023। चयन प्रक्रिया पीईटी, पीएसटी और लिखित परीक्षा। आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in। अब बात पदों की संख्या की भी कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 34, ओबीसी 22, एससी 12, एसटी 6, ईडब्ल्यूएस 7 पद। अब बात आईटीबीपी भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता की भी कर लेते हैं। उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स किया होना चाहिए। आयु सीमा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आईटीबीपी भर्ती 2023 के लिए वेतन। इन पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान लेवल 6 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया। चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं www.recruitment.itbppolice.nic.in पर जाएं।
फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क हो तो भुगतान करें। आगे की जानकारी के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें। आईटीबीपी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की भर्ती पहले अस्थायी होगी, लेकिन बाद में आईटीबीपी पुलिस बल में स्थायी हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने जूनियर अनुवाद अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून 2023 से शुरू हो चुकी है। यूपीएससी द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून और 13 जुलाई 2023 तक चलने वाली है। एक बार एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख से पहले आप जरूर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से 13 जुलाई 2023 तक चलेगी। एक बार एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख से पहले आवेदन करें। आवेदन करने से पहले पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 261 खाली पद भरे जाएंगे। पदों की संख्या: एयर बर्थनेस ऑफिसर 80 पद, वायु सुरक्षा अधिकारी 44 पद, पशुधन अधिकारी 6 पद, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर 5 पद, लोक अभियोजक 23 पद, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 86 पद, असिस्टेंट इंजीनियर 3 पद, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी 7 पद, प्रधान अधिकारी 1 पद, सीनियर लेक्चरर 3 पद। कुल खाली पद 261। अब आवेदन शुल्क की बात भी कर लेते हैं। उम्मीदवारों को केवल 25 रुपए शुल्क भुगतान करना होगा। या तो एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके, या वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई भुगतान का उपयोग करके पैसा भेजना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। ज्यादा संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि बीपीएनएल में 3000 से ज्यादा नौकरियां हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने सर्वे प्रभारी और सर्वेयर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2023 है। इस भर्ती में सर्वे प्रभारी की 574 और सर्वेयर की 2870 वैकेंसी है। पशुपालन निगम लिमिटेड में निकली भर्ती के लिए आवेदन आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट https://bhartiyapashupalan.com/home है। फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। साथ ही आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें। उम्र सीमा: पशुपालन निगम लिमिटेड में सर्वे प्रभारी पद के लिए उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि सर्वेयर पद के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात शैक्षिक योग्यता की भी करते हैं। पशुपालन निगम लिमिटेड में सर्वे प्रभारी पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए, जबकि सर्वेयर पद के लिए 10वीं पास होना चाहिए। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में सर्वे प्रभारी पद के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपए और सर्वेयर पद के लिए 826 रुपए है। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा।
परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के ईमेल पर एक घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदकों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। इंटरमीडिएट कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 4,476 वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से शुरू हो गई है। ये भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग ने निकाली है। इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने के इच्छुक कैंडिडेट हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा पीजीटी की भर्ती विभिन्न विषयों के लिए निकली है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन में जाकर डिटेल जरूर चेक कर लें। पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पीजीटी भर्ती की चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल होगा। परीक्षा में 100 MCQ पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। अगर कोई अभ्यर्थी 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 में से किसी भी गोले को काला नहीं करेगा तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत जवाब पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क। पीजीटी भर्ती में सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए है, जबकि सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है। SC, BCA, ESM, EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन शुल्क 250 रुपए है। न्यूनतम सैलरी 47,600 रुपए, अधिकतम सैलरी 1,51,100 रुपए, ग्रेड पे 4,800 रुपए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश के 11 सार्वजनिक बैंकों में क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। IBPS क्लर्क CRP के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 21 जुलाई तक चलेगी। IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद मुख्य परीक्षा। दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले उम्मीदवारों को क्लर्क पद के लिए चुना जाएगा। IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। IBPS क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 26, 27 अगस्त, 2 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। इसकी मुख्य परीक्षा 7 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जानी है। IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। IBPS की बैंक क्लर्क भर्ती 2023 के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो यह 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण। IBPS क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होगी। अंग्रेजी विषय से 30 नंबर के 30 प्रश्न होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 35-35 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक सेक्शन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। इस तरह कुल 60 मिनट की परीक्षा होगी। IBPS क्लर्क भर्ती मुख्य परीक्षा 160 मिनट की होती है। इसमें 200 नंबर के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस और सामान्य अंग्रेजी सेक्शन 35-35 मिनट के होंगे। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन 45 से 35 मिनट के होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। ये मौका सुनहरा इसलिए भी है क्योंकि नौकरी मिलने पर यहाँ लाखों में सैलरी मिलेगी। ये भर्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने निकाली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्तियां संस्थान में विभिन्न खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ICMR की आधिकारिक वेबसाइट
MHRD.org.in पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन पत्र सबमिट करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई निर्धारित की गई है। वहीं पदों की कुल संख्या 79 है। खाली पदों की जानकारी। ICMR में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद खाली हैं। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 37, SC के लिए 9, ST के लिए 4, EWS के लिए 8 और OBC के लिए 21 पद शामिल हैं। आवेदन करने के लिए आयु सीमा 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम सैलरी 1,12,400 रुपए होगी। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट पद पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक सैलरी और टेक्नीशियन पद के लिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपए। वहीं लेबोरेटरी अटेंडेंट पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक का वेतन प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन फॉर्म निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली 110077 के पते पर भेजना होगा। 21 जुलाई के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।